तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज आपके सामने आई हूँ। बहुत दिनों से मुझे लग रहा था कि जैसे हो जाता है कभी कभी नेगेटिविटी आप लोगों में भी, कि वैकेंसीज ही नहीं आ रही। मुझे भी लग रहा था यार सारी चीज़ें तो बता दी, अब क्या बताऊँ, है ना। लेकिन फिर भी आप लोगों के इतने ढेर सारे मैसेज आते हैं कि मैम बहुत दिन से मोटिवेशनल वीडियो नहीं आया, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज आप लोगों से कुछ बात भी कर ली जाए। अदरवाइज यार मेरे को ऐसा लगता है कि फालतू का ज्ञान देने से क्या मतलब है ना। बच्चे मतलब ठीक है, जो मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, बट बहुत सारे लोगों आप लोगों की क्यूरीज होती है। तो वीडियो हमारा आज इस मैटर पर होने वाला है, सुबह जल्दी कैसे उठे। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि सुबह जल्दी कैसे उठे, है ना। तो जो मैंने फील किया कि किस तरह से उठना चाहिए वो टिप्स आपसे शेयर करूंगी। बाकी नौकरी वाली निराशा कि यार वैकेंसीज ही नहीं आ रही तो क्या ही पढ़े, मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। देखो, एक चीज़ अब मैं बोलूँगी आप लोगों से कि हाँ, अभी वैकेंसीज भले ही अपनी नहीं आई हो, लेकिन आपको, जैसे मैं भी शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ एज ए लेक्चरर, तो मुझे पता है कितनी सारी पोस्ट खाली हैं, कितनी सारी मतलब हमारी जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सारी जो है सीनियर स्कूल में, मतलब जो मतलब पहले सीनियर नहीं हुआ करती, जो 10th तक भी होती थी, वो सभी अब सीनियर में चेंज हो गई है। और सभी में लेक्चरर्स की पोस्ट लगभग खाली हैं, जो भी कन्वर्ट मतलब चेंज हुई है, जिनको भी सरकार ने सीनियर स्कूल बनाया है। तो ऑब्वियस सी बात है वैकेंसी तो आएगी, है ना। अब देखो कि 2 साल कुछ हमारे ऐसे गए हैं कि पहले तो चलो कोरोना था, बीच में अपनी तीनों वैकेंसियाँ आई भी, फिर अपने इलेक्शन आ गए, और अभी अपने हम कह सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शंस हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं लोकसभा इलेक्शन से अपनी वैकेंसीज पे फर्क पड़ेगा। लेकिन जहां तक अनुमान लगता है, क्योंकि आप सब लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होता है वैकेंसी कब आने वाली है, तो जहां तक मुझे अनुमान लगता है कि अभी जैसे बजट मतलब कि मुझे लगता है कि लग रहा था कि बजट में घोषणा हो जाएगी, बट ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही वैकेंसी की घोषणा होने वाली ही है। क्योंकि यार ऑब्वियस बात है, बच्चे वेट कर रहे हैं और पहले से सरकार पे बहुत सारे धब्बे लगे हुए हैं। पेपर लीक वगैरह के जो मैटर देखे, आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि मैडम पेपर लीक हुआ, कुछ तो बोलिए। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ यार कि मुझे पता है, जब मैंने फर्स्ट ग्रेड दी है 2018 वाली वैकेंसी, मतलब 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो वैकेंसी शायद 18 की थी, आई थिंक, शायद एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है। तो उसमें भी मुझे पता था पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि यार देखो, झूठ के ज़्यादा दिन तक पैर होते नहीं हैं, और शॉर्ट टर्म से ली हुई जो सफलता है ना, वो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है ना। और कितनी भी सीटें बिक जाएं, लेकिन ईमानदार जो लोग रहते हैं ना, उनके लिए भगवान बचा के रखता है ना। तो मैं तो यूँ कहूँगी कि बहुत सारी फर्स्ट ग्रेड में भी हमारे सामने न्यूज़ आती थी, अफवाह थी या रियलिटी थी हमें नहीं पता, बट न्यूज़ आती थी कि वहाँ पेपर बिक रहा है, ये पेपर बिक रहा है, इतने में पेपर बिक रहा है, एग्जाम के जस्ट पहले पेपर आ रहे हैं। हम भी सुनते थे और बहुत निराशा भी होती थी। और जब जैसे मैंने आपको जर्नी वाले वीडियो में भी शेयर किया है कि जब रिजल्ट वाला डे मेरे पास में आ रहे थे, तब जैसे और सब्जेक्ट्स के रिजल्ट आ रहे थे, तभी मुझे ऐसा लगता था अरे बाप रे, इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, पापा इतने पेपर भी लीक हुए, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। बट यार ईमानदारों के लिए भगवान बचा के रखते हैं। और ऐसा वाले मैटर में आपने देख भी लिया कि यार अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, तो आपकी जड़ें बहुत मजबूत होंगी। और शॉर्ट टर्म आपने 20 लाख दे के पेपर खरीदा भले ही है, आपने इंटरव्यूज भी दे दिए, आपने प्रशंसा भी ले ली, नौकरी की ट्रेनिंग भी ले ली, लेकिन फाइनली क्या हाथ लगा। इससे अच्छा तो पहले का जीवन ही था, कम से कम बेरोजगारी थी, लेकिन धब्बा तो नहीं था। अब वो बेरोजगारी तो मिलेगी ही मिलेगी, धब्बा भी मिलेगा, और जीवन भर में आप कुछ भी नहीं बन सकते, वो और अलग, मतलब करियर पूरी तरह से बर्बाद, है ना। तो सीधी सी बात है कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत पे फोकस करना चाहिए, है ना। तो वैकेंसीज आ जाएंगी, आने ही वाली होंगी। जहाँ तक मतलब यार हम भी रोज ग्रुप्स में हमारे भी मैसेज चलते रहते हैं कि अभ्यर्थना भेजी गई, ये वो, लेकिन यार जब तक आती रही है, जब तक मैं भी आपको कोई फिक्स डेट तो नहीं बता सकती, बट हाँ, जब नहीं आती है तब हमारे पास में गोल्डन टाइम होता है कि यार अब ये टाइम है जब हमारे सर पे एक तरह से वो प्रेशर नहीं है एग्जाम का, और हम डिटेल में मेहनत कर सकते हैं, और आप भी डिटेल में मेहनत कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है सुबह जल्दी उठना। और सुबह जल्दी आप कैसे उठे, बहुत सारे लोगों के कि मैडम आप हमें सुबह जल्दी उठने की ट्रिक बता दीजिए। वैसे तो देखो, जो लोग रात को पढ़ते हैं वो भी बेस्ट है, जो लोग दिन में पढ़ते हैं वो भी बेस्ट है, बट मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में सुबह जल्दी उठना अपनाया था। और जब से मैंने सुबह जल्दी उठने वाली मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करी थी, तब से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलने लगे थे।
तो कैसे मैंने शुरू किया था और कैसे आप शुरू कर सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं सिर्फ पॉइंट वाइज बात करूँगी। आप सब लोगों की सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पे कभी नेगेटिव कमेंट नहीं आते। जो कुछ थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगता है बस यही लगता है कि आप सब लोग ना एक ही चीज़ कहते हो कि मैम वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, प्लीज़ छोटा कर दो, या फिर इतनी बड़ी कहानी मत बताओ, छोटा बता दो, छोटा बता दो। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको 5-6 पॉइंट बताऊँ जिससे आप कोशिश कर सकते हैं सुबह जल्दी उठने की और जल्दी उठकर अपनी मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी उठने की मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ। सबसे पहले तो देखो, जल्दी उठने का ना एक सबसे बड़ा मतलब, इससे ज़्यादा सही बात कुछ नहीं हो सकती, चाहे आप कितने भी वीडियोस होंगे जल्दी उठने के। मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अगर रात को जल्दी नहीं सोओगे तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ कि उठना दूर की बात है, पहले 4-5 दिन में आप रात को 10 से 10:30 के बीच में या 9 से 10 के बीच में सोने की आदत बना लो। क्योंकि जल्दी हम इसलिए नहीं उठ पाते क्योंकि हमें रात को लेट तक नींद नहीं आती। हम चाहे बुक बंद कर देते हैं, चाहे पढ़ाई छोड़ देते हैं, बट हमें नींद वही 11:30, 12, 12:30, 1 बजे तक आती है क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल ऐसे बना ली। तो आप कोशिश करो कि रात को आप 10 से 10:30 के बीच में सो। वो कब सो पाओगे? जब आप सुबह झपकियां नहीं लोगे, मतलब आप दिन में नहीं सोओगे। बहुत सारे लोग होते हैं कि दोपहर में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सो रहे हैं, फिर कैसे रात को नींद आएगी? तो कोशिश करो कि भाई आप अगर रात को जल्दी सो रहे हो, मतलब रात आप अपने सोने में दे रहे हो, तो सुबह का पूरा टाइम आपको यूज करना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप दिन में नहीं सोओगे, और सोना भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक हल्का सा नैप ले सकते हो कि 15 मिनट की झपकी ले ली, उसमें भी आप फ्रेश फील कर लोगे, है ना। तो दिन में अगर आप नहीं सोओगे, पूरे दिन पढ़ाई करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है रात को हम थके हुए रहेंगे और रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। जैसे कि मेरी लाइफस्टाइल है, मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, 10 से 4 की स्कूल होती है, उसके बाद में मतलब कि चाय वाय पीने में ही 5 बज जाता है, सोने का टाइम नहीं मिलता। तो रात को 9:30 होते तो मुझे बहुत भयानक नींद आने लगती है। 10, 10:30 तक मैं मैक्सिमम सो जाती हूँ, है ना। और जब 10, 10:30 बजे तक सो जाती हूँ तो मेरी 5:30 बजे तक ऑटोमेटिक आँख खुल जाती है। जबकि अभी तो मेरे पे ना कोई नौकरी का प्रेशर है, ना कोई पढ़ाई का प्रेशर है, ना कोई ऐसा प्रेशर है कि मुझे घरेलू कोई काम करना है। मेरे पास कोई भी काम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मेरे 5:30 बजे आँख खुल जाती है और मैं उठ के अपने जो बेसिक रूटीन्स होते हैं, जो मुझे पढ़ाई करनी है, जो मुझे योगा करना है, जो भी करना होता है मैं करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि रात को सोना जल्दी सीखोगे। 10 से 10:30 के बीच में अगर आप सो गए, आपको अच्छी नींद आ गई, तो आप ऑटोमेटिक 3 दिन आपको आदत डालने में लगेंगे, जल्दी उठने लगोगे। अब देखो, आप कहोगे कि मैडम सोने की आदत डाले कैसे? हम बेड पे चले जाते हैं बट हमें नींद तो आती नहीं है, नींद आने में हमें वही 12 बज जाता है। तो देखो, धीरे तो जो मैंने सबसे बेस्ट तरीका बताया कि अगर आप थके हुए रहोगे तो आपको नींद आ जाएगी, है ना। लेकिन फिर भी थोड़ी सी हमारा जो बायोलॉजिकल वॉच है हमारे शरीर के, उसको चेंज होने में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा अगर आप जैसे कि बुक रीडिंग कर ली, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने लगोगे, कुछ ऐसी चीज़ें कर ली जिससे आपको अच्छी नींद आए। जैसे आपने बुक रीडिंग कर ली, है ना, कोई अच्छी किताब निकालो और उसको आप पढ़ने लग जाओ सोते टाइम, तो भी आपको नींद आ जाएगी। या फिर आप, जैसे मेरी RS के टाइम से आदत पड़ी हुई है, आपने मोबाइल में कोई वीडियो चला लिया, जैसे अपने राजस्थान के कुछ किले वगैरह जो भी आपने डाउनलोड कर रखे हैं वो चला लिए, और उनका सिर्फ ऑडियो सुनो, है ना, सिर्फ ईयरफोन लगाकर ऑडियो सुन सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप स्लो म्यूजिक अगर सुनोगे तो भी आपको नींद आ सकती है, बट यार मुझे तो म्यूजिक सुनने से नींद नहीं आती थी। जब मैं अगर म्यूजिक सुन के सोने की कोशिश करती थी तो मुझे तो डांस स्टेप याद आने लगते थे कि अच्छा इस पे कैसे डांस होता है, कैसे डांस होता है। तो मेरे से म्यूजिक वाला तो मेरा नहीं होता था। बट चाहो तो कोई अच्छी स्टोरी लगा लो, चाहो तो पढ़ाई के दिनों में स्टोरी तो काम की होती नहीं है। अब तो खैर मैं अभी भी जैसे मैं सोती हूँ तो रात को कुछ अच्छा सोते हुए सुनती हूँ, जैसे कि मैं सुंदरकांड सुनते हुए सो जाती हूँ, या फिर कोई भी जैसे रामायण की ऑडियो बुक्स आती है वो मैं सुनते हुए सो सकती हूँ। बट पहले क्या होता था कि मैंने बहुत सारे वीडियोस जैसे अपन डाउनलोड करके रखते ही हैं, तो फ़ोन देखती नहीं थी, फ़ोन को सिर्फ मतलब साइड में रख के फ़ोन तो मैं दूर रखती थी, ईयरफोन लगा लिए और ईयरफोन लगा के, तो जैसा कि मैंने बताया कि सोने से पहले बुक रीडिंग कर लो या फिर कोई स्टोरी सुन लो, कोई वीडियो सुन लो, है ना। इस तरह के भी, जैसे कि स्क्रीन ऑफ कर दो मोबाइल के, और बाकी आप अगर कुछ सुनते हुए सोओगे तो आपको लोरी से लग जाएगी, जल्दी नींद आ जाएगी, तो आप सुबह जल्दी उठ पाओगे। ठीक है। अब एक बड़ा रीज़न, हम जब स्टूडेंट होते हैं तो हमारी लाइफ में होता है
कि हम उठते हैं जब तक हमारे पास में वो एक तरह से बोलते हैं ना किक नहीं होती है लाइफ में। तो किक मतलब एक तरह से मैं बोल रही हूँ कारण ढूंढो कि मुझे क्यों उठना है जल्दी। आप एक ऐसा टाइम टेबल तैयार करो अपने लिए कि जैसे कि मैं सुबह 5 बजे से ये वाला सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 5 से 7 तक मुझे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है और उसके बाद में मुझे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आपको जैसे दिन में एक साथ आप 2 या 3 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, तो जैसे करंट अफेयर्स ले ली, एक राजस्थान ले ली, एक हिंदी ले ली। तो अब अगर आप 2 या 3 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो तो आपको, अगर आप एक दिन नहीं उठे तो आपको समझ में आएगा कि आपका टाइम टेबल जो आपने बनाया था वो मिस हो गया। दूसरे दिन नहीं उठे तो लगेगा मिस हो गया, क्योंकि उसके लिए फिर आगे दिन में आपके पास आपके टाइम टेबल में टाइम नहीं है ना। तो आप मजबूरन मतलब एक अंदर से कि यार मेरा एक सब्जेक्ट पेंडिंग रह रहा है क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा, मैं अपने 2 घंटे खराब कर रहा हूँ। इस तरह का आप कोई कारण ढूंढ सकते हो कि यार नहीं मुझे उठना है। देखो सबसे बड़ा रीज़न तो नौकरी है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी में वो लोग मतलब कि अगर हम दूसरों से कुछ अलग कर रहे हैं तो हम आगे रहते हैं। और आपको आजकल की दुनिया का और आजकल के युवाओं का पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत लेट तक मतलब लेट तक मस्ती करते हैं, जो भी करते हैं, और लेट तक जगते हैं, है ना। जैसे नॉर्मल व्लॉगर्स की भी आप लाइफ देखोगे तो 12-12 1 बजे तक सोते हैं। तो यार मुझे नहीं लगता कि ये जीवन शैली हमारे लिए बेस्ट है। सात्विकता जिंदगी में होनी चाहिए। और हम तो देखो आप लोग आगे चलकर क्या करोगे, आप लोग आगे चलकर सरकारी नौकरी में जाओगे, और कोई भी सरकारी नौकरी आपको 9 बजे से ज़्यादा लेट तक आपके ऑफिस होंगे नहीं। और आपको वैसे भी जैसे सरकारी स्कूल के मैनेजर मास्टर बनोगे तो आपके आधा साल तो आपको 7 बजे स्कूल जाना है। 7 बजे स्कूल जाने के लिए आपको 5:30 बजे तो जगना ही जगना है। और नहीं तो कई बार तो होता है कि घर के पास में ड्यूटी, हमें 1 घंटे का अप डाउन करना है तो आप 4 बजे भी जगते हो, है ना। तो आपको अगर आगे की जिंदगी में यही करना है, ऑफिसर भी बनोगे तो यार ऑफिसर की तो लाइफ ऐसी होती है कि उसे तो किसी भी टाइम जगा सकते हैं, है ना। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड है, वो मतलब कि जिस गवर्नमेंट जॉब में है, कभी उनसे मिलवाऊंगी तब आपको बताऊंगी। उनकी ऐसी जॉब है कि उनको अगर आधी रात को उनका फ़ोन आ गया तो उनको बिल्कुल अलर्ट होकर बात करना पड़ेगा, और उनके 1-1.5-2 घंटे जब तक उनका वो मामला क्लियर नहीं होता उनको जगना पड़ेगा, चाहे वो रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह के 4 बजे हो, 5 बजे हो। तो हमारी सरकारी नौकरी होती ही ऐसी है कि आगे चल के भी हमें यही करना है। तो अभी से अपना लो ये जीवन शैली, ठीक है। अब आप ये कर सकते हो कि उठ गए, अलार्म लगा ली। एक तो अलार्म स्नूजिंग पे मत लगाना, कभी भी स्नूजिंग पे लगाते हैं तो हाँ कि उठेंगे 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद। कोशिश करो कि आप अलार्म की फर्स्ट रिंग जो बजती है उसके साथ ही बंद करके तुरंत उठ जाओ, क्योंकि देर मतलब देर ही हो जाती है, फिर हम कभी नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरे को ना मतलब जब मेरे लास्ट अटेम्प्ट मेरे चल रहे थे RS वाला, फर्स्ट ग्रेड वाला, मैं इतनी ज़्यादा तल्लीन हो गई थी पढ़ाई में कि मैं अलार्म बजने ही नहीं देती थी, उससे पहले जग जाती थी। क्योंकि मुझे पता होता था कि सामने पूजा पढ़ रही है, भाई वो पूरी रात पढ़ी और मैं कब से सो रही हूँ। अगर हम 10 बजे से 4 बजे तक सो रहे होते हैं और हमारे सामने एक बंदा 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ रहा होता है ना, तो अंदर से एक आग लगी हुई होती है कि मेरी बहन पढ़ गई है सारी रात और मैं सो रही हूँ सारी रात, है ना। तो मैं 4:15 4:30 का अलार्म जो भी मैं लगाती थी उससे पहले मैं जग जाती थी, अलार्म से पहले। और ये मेरा रिकॉर्ड बन गया था, मतलब अलार्म मैंने बहुत कम दिन लगाई थी, उसके बाद में मैं अलार्म लगाती ही नहीं थी। तो आग जला के रखो कि अगर हम 2-3 घंटे, दुनिया उठती है 7 बजे, अगर हम 5 बजे भी उठ के पढ़ रहे हैं ना तो 2 घंटे हम दुनिया और साथ वालों से वैसे ही आगे हो गए। और एक चीज़ और, अगर आप सुबह उठोगे, सुबह की जो एनर्जी होती है ना वो बेस्ट एनर्जी होती है। देखो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य उगने के कम से कम भी 40 मिनट या घंटे पर पहले। तो अगर हम 5 बजे उठते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वही टाइम होता है ना। 4:30 बजे उठते हैं तो लगभग वही टाइम होता है। तो यार उस टाइम पे जो एनर्जी होती है ना, शरीर की बेस्ट एनर्जी होती है। तो और उस टाइम पे हमारे लिए ऐसे बेस्ट है कि आप चाहे मोबाइल चला भी लोगे तो किसी का मैसेज नहीं मिलेगा, किसी को कॉल करोगे तो कोई उठाएगा नहीं, और बाहर के वातावरण से 0 डिस्टर्बेंस होगा। तो उससे बढ़िया टाइम तो क्या ही हो सकता है पढ़ने का, है ना। और सुबह हम जब उठते हैं ना तो हमारे अंदर ऊर्जा भरी हुई आती है। आप जब उठने लगोगे ना, 2 दिन उठ गए ना, आपको फील होगा कि हाँ यार सच में मैं क्या खो रहा था जब मैं नहीं उठ रहा था। तो बहुत सही फील होगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि अगर आपसे नहीं उठा जाता है तो जैसे कि कुछ लोगों ने बताया है कि अगर आप उठते ही जैसे मोबाइल चलाओगे तो मोबाइल की जो स्क्रीन होती है
जो लाइट जलती है उससे भी हमारी नींद भागती है। तो अगर आप ऐसी जगह पे हो जिसमें भाई आपके बगल में टेबल लैंप है तो आप तुरंत उठते ही बटन दबा दो, या फिर इतना करो कि अलार्म जलते ही आप लाइट जला दो रूम की। लाइट जलाने से या फिर खिड़की खोल दो, है ना, तो फिर आप सोने की कोशिश भी करोगे, आपको 5-10 मिनट से ज़्यादा नींद नहीं आएगी, क्योंकि लाइट जलने से हम थोड़े से मतलब कि वो हो जाते हैं, मतलब कि भाई एक तरह से जो बिजली होती है वो बहुत सारे लोग बताते हैं, मैं तो साइंस की हूँ नहीं कि वो कौन सा हार्मोन होता है, मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है, वो ग्रीन लाइट अगर हम जलाते हैं तो उसमें नहीं निकलता। मतलब कुछ हमारे शरीर इस तरह से होता है कि अगर अंधेरा है तो हमें सोना है, अगर रोशनी है तो हमें जगना है, ये हमारा शरीर ऑटोमेटिक ऐसा होता है। तो अगर हम लाइट जला लेते हैं तो अगर हमने अलार्म बंद भी कर दी तो अभी हमारा 5-7 मिनट में आँख खुल जाएगी अगर हमारी लाइट जली हुई है तो, है ना। इस तरह से आप कर सकते हो रात को। भाई जब तक आपको नींद नहीं आएगी, जब तक आप रूम की लाइट बंद नहीं करोगे, तो आप रूम की थोड़ी लाइट बंद कर दोगे तो आपका शरीर समझ जाएगा कि हाँ मुझे सोना है। कितनी देर तक जगोगे, खासकर तो मोबाइल की स्क्रीन जब तक जलती रहेगी जब तक तो आपको मरी नींद नहीं आएगी। आप ये सोचोगे कि मोबाइल चलाते चलाते सो जाऊंगा, वो नहीं होगा। तो मोबाइल को दूर रखो, कुछ ऑडियो सुन सकते हो, कुछ बुक पढ़ सकते हो। और मैं तो देखो ऑडियो सुनते सुनते ही सोती थी, है ना, क्योंकि पूरे दिन के पढ़े हुए होते हैं तो इतनी हिम्मत बचती नहीं है कि रात को भी अपन बुक पढ़े। उस जीवन शैली में अपन होते ही नहीं है स्टूडेंट लाइफ में। तो ये 5-7 कारण जो है, जो मुझे लगे कि आप किस तरह से उठ सकते हो, आप भी अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हो। वीडियो इतना ही रखते हैं यार, क्योंकि फिर आप लोग ओढ़वा देने लगोगे कि मैडम बहुत लंबा बना दिया। तो देखो बहुत सारे दिन से आप लोगों से बात नहीं करी थी, तो मेरा ठीक है आज मन हुआ कि चलो आप लोगों से बात करते हैं। स्कूल से आई, फिर जब मैं आती हूँ ना 4 बजे वाले टाइम में तो मतलब एनर्जी बड़ी लो हो जाती है यार, है ना, मतलब एक थका थका सा फील होता है। फिर ऐसा ही मन करता रहता है कब 9 बजे और कब सोए। लेकिन आज मैंने क्या किया कि 5:30 से 5:45 तक एक नैप ले लिया। जब मैं नैप ले लेती हूँ तो मैं बहुत रिफ्रेश हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ी रिफ्रेश हो गई, तो चलो कुछ भी वो आज बनाते हैं। अब देखो मेरे पास ना मतलब कोई पॉइंट्स नहीं थे कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कुछ भी बनाते हैं, क्योंकि आप लोग वेट करते हो कि मैडम बहुत दिन से वीडियो नहीं आया, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया। कहीं ना कहीं जो लोग सीरियस है और जो लोग मुझे मानते हैं वो लोग अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो परिणाम आपको ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे जाते हो, अपने ढेर सारे कमेंट कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपना प्यार जैसे आप हमेशा चैनल पे देते रहे हो वैसे देते रखना। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।